एक सोने का दांत जमीन पर गिर गया। मुर्गी ने उसे मकई समझ लिया और निगल गई। बूढ़े आदमी ने देखा तो घबराकर मुर्गी के पीछे दौड़ पड़ा। घबराई हुई मुर्गी इधर उधर भागती हुई जंगल में घुस गई। शाम होते होते बूढ़ा आदमी रास्ता भटक गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। उसी समय सामने एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वह उसी रोशनी की ओर चलता गया। पास पहुंचते ही उसने देखा कि आसमान में एक बहुत बड़ी उड़ती हुई थाली हवा में रुकी हुई है। वह जिज्ञासा में उसके नीचे चला गया। अचानक तेज रोशनी नीचे गिरी और उसका शरीर आंखों के सामने बदलने लगा। जब वह दोबारा गांव लौटा तो चारों तरफ उजाड़ था। कहीं कोई इंसान नहीं था। घर टूट चुके थे। गांव से बाहर निकलते ही रास्ते भर जानवरों के कंकाल पड़े थे। तभी पीछे से अजीब सी डरावनी आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो इंसान जैसे दिखने वाले भयानक प्राणी उसकी ओर दौड़ रहे थे। वह जान बचाकर भागा। भागते भागते खंडहर में फंसा और बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो वह अंधेरी कोठरी में बंद था। कुछ बचे हुए लोग उसे शक की नजर से देख रहे थे। जांच के बाद उन्हें पता चला कि वह राक्षस नहीं है। फिर उसे मजदूरी के लिए जंगल में लकड़ी काटने भेज दिया गया। उस खतरनाक जंगल में हर तरफ डर था। अजीब आवाजें आती रहती थी। वह रोज डर के साथ पेड़ काटता और कचरा खाकर जिंदा रहता। एक दिन पीछे से किसी अजीब प्राणी ने उस पर हमला कर दिया। वह किसी तरह बचकर भागा, लेकिन उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगा। उसका शरीर कांपने लगा और वह फिर बेहोश हो गया। काफी समय बाद जब उसे होश आया तो वह जिंदा था। उसके शरीर में अजीब शक्ति आने लगी। हर पेड़ काटने पर उसकी ताकत बढ़ने लगी। उसकी रफ्तार तेज होती गई। अब जब वे भयानक प्राणी आते वह भागता नहीं था बल्कि सामना करता था। एक दिन अचानक सायरन गूंज उठा। अनगिनत डरावने प्राणी बाढ़ की तरह बस्ती पर टूट पड़े। लोगों ने बचाव किया लेकिन हालात बिगड़ते चले गए। दरवाजा टूट गया और खतरा भीतर घुस आया। उसी समय वह आदमी हाथ में आरी लेकर आगे बढ़ा। जहाँ जहाँ वह गया वहाँ दुश्मन गिरते चले गए। लड़ाई खत्म होने के बाद सबने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक भयानक दानव ने जमीन पर पड़े अवशेषों को निगलना शुरू कर दिया। उसका शरीर तेजी से फैलने लगा और वह एक राक्षसी रूप बन गया। वह आदमी आखिरी बार आगे बढ़ा और अपनी जान देकर उस राक्षस को खत्म कर दिया। इस तरह बस्ती तो बच गई, लेकिन विनाश का साया अब भी हर किसी के दिल में जिंदा था, क्योंकि यह अंत नहीं था बल्कि एक लंबी लड़ाई की शुरुआत थी।